हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु बर्नवाल। वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में 15 तक क्वेश्चन करा दिए थे जेनेटिक्स के, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे 16th क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है 16th आपका, डाई हाइब्रिड F1 के स्वपरागण से प्राप्त F2 संतति में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन F2 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ डाई हाइब्रिड F1। मतलब डाई हाइब्रिड से हमें कितनी प्रोजेनी प्राप्त होती है F2 में, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन है 6, 3, 9, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बेसिकली होगा C, 9, क्योंकि जो प्रोजेनी तैयार होती है F1 में F2 में कितने प्रकार की तैयार होती है, तो 9 टाइप्स की तैयार होती है। वो कौन कौन सी है मैं नंबरिंग कर सकती हूँ, 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8 11 12 एंड 16। ये 9 टाइप्स की जो है प्रोजेनी F2 पीढ़ी में हमें प्राप्त होती है डाई हाइब्रिड क्रॉस से, है बिहार में। ठीक है, 2023 में ये आ चुका है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द्विगुण संकरण F2 संतति में वास्तव में दृश्य रूपों, फिनोटाइप्स एवं जीनोटाइप्स की संख्या एक गुण संकरण डाई हाइब्रिड F1 के स्वपरागण के दृश्य रूपों 2 एवं जीन रूपों 3 की संख्याओं के वर्गमूल में हो जाती है। अर्थात दृश्य रूपों की संख्या 4 2 की पावर स्क्वायर तथा जीन रूपों की संख्या 9 3 की पावर क्यूब हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। यदि एक शुद्ध लाल व सफ़ेद पुष्प के संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी के मटर के पौधे में स्वनिषेचन होता है तो इसके संतति में जीन रूप अनुपात होगा। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इफ F1 जनरेशन पी प्लांट ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग प्योर रेड एंड वाइट फ्लावर इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग वुड बी। तो F1 पीढ़ी में जो जीनोटिपिक रेशियो आता है मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग 1:2:1 आता है। फिनोटिपिक आप जानते हैं 3:1 आएगा, बट जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1। तो पहला और तो दूसरा ऑप्शन चला ही गया। अब इसमें जो मेंडल्स में एक जो है प्योर बनता है और 2 इम्प्योर और फिर एक प्योर बनता है। मतलब एक डोमिनेंट का प्योर कैरेक्टर और एक रिसेसिव का प्योर कैरेक्टर आता है और 2 इम्प्योर के आते हैं। तो डी वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, सी ही इसका ऑप्शन सही है। देखिए सी ही सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। यदि एक शुद्ध लाल व सफ़ेद पुष्प के संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी के मटर के पौधे में स्वनिषेचन होता है तो इसकी संतति में जीनोटाइप अनुपात 1 शुद्ध लाल 2 अशुद्ध लाल व 1 शुद्ध सफ़ेद होगा। ठीक है, इसको शुद्ध कह सकते हैं क्योंकि इसमें रिसेसिव ही फैक्टर या जीन होता है, दोनों एलील्स रिसेसिव होते हैं। नेक्स्ट हम 18th क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्या, एक जीन के युग्म विकल्पी एलील आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। यह कथन है किसका है? तो ये आप मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो क्वेश्चन क्या है, द एलील ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दिस स्टेटमेंट इज। तो ये आप जानते हैं ये नियम क्या है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसमें जो जीन होती है उसकी बेंडिंग नहीं होती है, मतलब एक जो एलील है वो दूसरे एलील को प्रभावित नहीं करता, या जीन हम कह सकते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते जो उसके एलील्स होते हैं, और फिर F2 पीढ़ी में वो आराम से अलग हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही हमारा क्या है, प्योरिटी ऑफ गैमीट भी इसे कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ है। देखिए ये TGT बायोलॉजी 2021 में भी पूछा हुआ है। ध्यात्व है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार संकर सदस्यों में अप्रबल लक्षण का विकास नहीं होता, परंतु इसका कारक यथावत शुद्ध रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः जब अप्रबल लक्षण का कारक प्रबल लक्षण के कारक से अलग होता है तो वह अपने लक्षण को अभिव्यक्त कर देता है। जैसे आपने इसमें देखा कि F2 पीढ़ी में उसने अपना लक्षण शो कर दिया। यह निष्कर्ष मेंडल ने F2 पीढ़ी के कुछ पौधों के नाटे तने के लक्षण के फिर प्रकट हो जाने
के आधार पर निकाला। उन्हें स्पष्ट किया कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे नर व मादा युग्मक बने। उनमें से आधे में 50% लंबे तने तथा आधे में 50% में नाटे तने का कारक गया। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। अतः इन पौधों में बने बीजों में से 1/4 25% में दोनों कारक नाटे तने के, 1/4 25% में दोनों कारक लंबे तने के तथा आधे 50% में लंबे व नाटे दोनों लक्षणों के एक एक कारक गए। इसलिए F2 पीढ़ी के पौधों में से 25% नाटे तने के लिए शुद्ध नस्ली, 25% लंबे तने के लिए शुद्ध नस्ली तथा 50% लंबे तने वाले परंतु संकर पौधे थे। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि F2 पीढ़ी के सदस्यों के लक्षण F1 पीढ़ी के पौधों में उपस्थित कारकों को पृथक्करण वियोजन पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब F1 पीढ़ी में वो नहीं डेवलप हुआ। सारे पौधे कैसे थे? मटर के टॉल थे। बट F2 पीढ़ी में हमें प्योर होमोजाइगस भी प्राप्त होते हैं। 25% जो है टॉल मिलते हैं और 25% बौने मिलते हैं जो कि शुद्ध होते हैं, और 50% ऐसे मिलते हैं जो हाइब्रिड होते हैं। इसका वही कहना है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 19। ये 19 F2 पीढ़ी में मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम में फिनोटाइप अनुपात क्या था? व्हाट वाज द फिनोटाइप रेशियो इन द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन F2 जनरेशन? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के F2 जनरेशन में उसका रेशियो जो था वो है फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, और ये आपको दिख रहा है बी वाला, ये जीनोटिपिक रेशियो है। ये भी यहाँ पे 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो ये कौन सा रेशियो है? जीनोटाइप रेशियो है। और आप देख सकते हैं ये BPSC में आया हुआ है 2023 में एग्जाम में 26/8/2023 में। इसका आंसर सी हो जाएगा, बट इसका जीनोटाइप रेशियो ये है। यहाँ पे इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। मेंडल का स्वतंत्र पीढ़ी या अपवहन का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। यहाँ पर F2 पीढ़ी में मेंडल के स्वतंत्र अपवहन के नियम में फिनोटाइप गोल पीला, झुर्रीदार हरा, गोल हरा और झुर्रीदार हरा 9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट हुआ। 9:3:3:1 के अनुपात को 3 पीला 1 हरा के साथ 3 गोल संबंधी 1 झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है: 3 गोल 1 झुर्रीदार 3 पीला 1 हरा इज इक्वल टू 9 गोल पीले संबंधित 3 झुर्रीदार पीले संबंधित 3 गोल हरे संबंधित 1 झुर्रीदार हरे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।